मैंने उसको थप्पड़ लगा दिया, जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ज़्यादा मारा कि मैंने उस पे हाथ क्यों उठाया। अच्छा। मैं फिर अपने मायके चली गई। जब मेरे हुँ। घर वालों को पता चला कि मेरे हस्बैंड इस तरह से, मैंने उन्हें सब बता दिया कि ऐसे है, और काफ़ी टाइम से मैं इन्हें रोक रही हूँ। जब मेरी डिवोर्स हुई, मेरी हुँ। डिवोर्स से पहले मेरे अब्बू की डेथ हो गई थी। अच्छा, तो ठीक है। जब मेरी डिवोर्स हो गई, तो मैं जब घर आ गई तो अम्मी भी बहुत परेशान और टेंशन हुँ, में रहती थी। हुँ, फिर उनकी भी डेथ हो गई। वो भी, मेरी शादी 2 साल रही है ठीक है। और बच्चे मेरे 2 हैं। 2 बच्चे हैं। आपने बताया कि बच्चे ट्विन्स हैं। जी, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा रहने लग पड़ा, ठीक भाभियाँ है। ताना देने लग पड़ी, भाई भी हुँ, भाभियों की साइड ही देते थे, ठीक है। जिसकी वजह से फिर मुझे घर छोड़ना पड़ा। 4 माह हो गए हैं, किराया नहीं दिया मैंने घर का, बिल हुँ, इतने आ रहे हैं, बिल हुँ, उतारूँ या घर का किराया दूँ? अच्छा। जिसकी वजह से बिल उतार दिए हैं, अब हुँ, घर का किराया मेरे ऊपर इतना ज़्यादा मतलब हो गया। ठीक। वाक़ई कोई ऐसा शख़्स है जिसको खुदा हुँ, का खौफ़ है, जो हुँ, मेरे बच्चों के सर पे हाथ रख सके और हुँ। मुझे इज़्ज़त से 2 वक़्त की रोटी और छत दे सके, तो हुँ। मुझे कोई मसला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। हमारे साथ 24 साला खतीजा मौजूद हैं, जो पेशे के लिहाज से एक टीचर हैं। नाज़रीन, हमने बहुत बार सुना है कि लव मैरिज का अंजाम अच्छा नहीं होता, वो चल नहीं पाती और कुछ अरसे बाद डिवोर्स हो जाती है, घर ख़राब हो जाता है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे अरेंज मैरिज की गई, घर वालों की मर्ज़ी से की गई, लेकिन फिर भी घर नहीं बच सका। ये सारे क्या मामलात हैं, ये सारी इनकी ज़िंदगी में परेशानियाँ कैसे आती हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा खतीजा, बताइएगा कि आपकी अरेंज मैरिज होती है तो अपनों में हुई, गैरों में हुई, और जब शादी हो गई तो उसके बाद कैसे हालात ख़राब होना शुरू हुए और ये नौबत कैसे पहुँच गई कि आपको डिवोर्स हो गई? मेरी शादी मेरे रिलेटिव में हुई, दूर के रिलेटिव थे, ठीक है। और मेरे अम्मी-अब्बू की मर्ज़ी से ही हुई मेरी शादी। हुँ, हुँ। तो मेरे जो हस्बैंड हैं वो जॉब करते थे जहाँ, तो वहाँ हुँ, ना उनका अफेयर चल गया किसी लड़की के साथ। ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे लोगों ने भी बताई कि हुँ, मैं जब भी अपने मायके जाती थी तो हुँ, हुँ। मेरे शोहर पीछे लड़की लेके आते थे जिसके साथ उसका अफेयर था। अच्छा, मतलब तो उसको घर ले आते थे। घर लेके आते थे। ठीक है। तो वो फिर मुझे मेरे नेबर्स बताते थे कि आपका हुँ, हस्बैंड हुँ। आपको चीट कर रहा है, तो हुँ, वो हुँ। मैं इस तरह से फिर बात करती थी घर में, जिसकी वजह से हुँ, हुँ, हमारी हुँ। ना छोटी-मोटी लड़ाइयाँ होती थी और वो हुँ, नफ़ी करते थे कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया। तो ऐसे ही एक दिन मैं अपने मायके गई हुई थी, तो मुझे हुँ, ना मेरी नेबर की कॉल आई कि ऐसे आपके ना हुँ, हस्बैंड हुँ। किसी लड़की के साथ आए हैं। अच्छा। तो घर की एक चाबी उनके पास होती थी और एक मेरे पास होती थी। हुँ, तो फिर मैंने उस दिन सोचा कि मैं जाके देख ही लूँ कि हुँ, सच है या झूठ है। तो हुँ, मैं गई घर। तो हुँ। जब मैं घर गई हूँ तो वो सच था, आगे वो लड़की के साथ थे। अच्छा। तो जब मैंने उस लड़की को देखा तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि हुँ, मतलब हुँ, उसको उसको शर्म नहीं आ रही कि एक हुँ, शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर हुँ, चलाया हुआ। तो मेरा गुस्से में उस पे हाथ उठ गया। हुँ, तो मैंने उसको थप्पड़ लगा दिया, जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ज़्यादा मारा कि मैंने उस हुँ। पे हाथ क्यों उठाया। अच्छा। तो बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी मुझे चोटें वग़ैरह आई, ज़ख्मी कर हुँ, दिया था ये वो। तो फिर ना हुँ, वो मैं फिर अपने मायके चली गई। जब मेरे हुँ, घर वालों को पता चला कि मेरे हस्बैंड इस तरह से, मैंने उन्हें सब बता दिया कि ऐसे है, हुँ। और काफ़ी टाइम से मैं इन्हें रोक रही हूँ, ये मना नहीं हो रहे। ठीक है। अब इस हद तक आगे के सामने बिल्कुल कहते हैं हुँ, कि हुँ। मैं उससे शादी मतलब करना आपका चाहते डर हैं। खत्म हो गया और उन्होंने जब बात खुल गई तो उन्होंने फिर ओपनली कहना शुरू कर जी, दिया। जी, ऐसा ही है। हुँ, तो उन्होंने फिर कहना शुरू कर दिया कि मैंने इससे शादी करनी है। ठीक हो मैंने गया। उन्हें बहुत मना किया, लेकिन हुँ, वो नहीं रुके। ठीक हो गया। मेरे घर वालों ने बात की, मैंने भी हुँ, की, हुँ। लेकिन मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे थे, उन्होंने उन्हें मना किया कि ऐसा अच्छा। नहीं करना चाहिए, हुँ, लेकिन वो उनकी नहीं सुनते थे। तो इस वजह से फिर मैंने अपना छोड़ दिया उनको, मैं नाराज़ होके चली गई ठीक अपने है। घर। हुँ, तो अम्मी-अब्बू वगैरह कहते कि घर आ जाओ, नहीं रहना उनके साथ, तो वो हुँ। फिर उन्होंने मुझे डिवोर्स दे दी। ठीक हो गया, मतलब आपका घर खराब हो गया। जी, घर खराब हो गया। अच्छा। जब खतीजा आप अपने माँ-बाप के घर चली जाती हैं, तो आपके माँ-बाप के घर जो आपके भाई हैं या भाभी हैं, उनके ताने कब शुरू हुए और इतने हालात कैसे ख़राब हो गए कि आपको अपने माँ-बाप का घर छोड़ना पड़ गया? जब मेरी डिवोर्स हुई, मेरी हुँ। डिवोर्स से पहले मेरे अब्बू की डेथ हो गई थी। अच्छा, तो ठीक है। जब मेरी डिवोर्स हो गई, तो मैं जब घर आ गई तो अम्मी भी बहुत परेशान और टेंशन हुँ, में रहती थी।
फिर उनकी भी डेथ हो गई, वो बीमार रहना शुरू हो गई थी, अच्छा, तो उनकी भी मतलब आपकी डिवोर्स की वजह से टेंशन ली जी उन्होंने। ऐसे। तो वो फिर उनकी भी डेथ हो गई अम्मी की। तो कुछ टाइम तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन ठीक आहिस्ता है। आहिस्ता भाभीयों का जो रवैया मेरे साथ वो खराब होना शुरू हो गया। बात बात पे कोई ना कोई बात लगा देनी, गुस्सा कर देना, ठीक है। भाइयों को मेरे खिलाफ भड़काना। हम्म, तो वो फिर जो भी बात आती थी सारी मेरे ऊपर आ जाती थी, भाई भी मेरी बात नहीं सुनते थे। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा रहने लग पड़ा, ठीक भाभियाँ है। ताना देने लग पड़ी, भाई भी भाभियों की साइड ही देते थे, ठीक है। जिसकी वजह से फिर मुझे घर छोड़ना पड़ा। मैंने घर छोड़ दिया और मुझे थोड़ा बहुत जो भी सिलाई आती थी तो मैंने वो सिलाई करनी स्टार्ट की, ताकि मैं थोड़ा बहुत कुछ कर सकूं, अपने लिए ठीक है। गुजारा कर सकूं। ठीक है। तो मैंने सिलाई मशीन भी, मैंने अपनी नेबर्स हैं बहुत अच्छी हैं, वो उनसे हेल्प ले लेती हूँ, उनकी मशीन चला लेती हूँ, तो वो जो भी थोड़े बहुत पैसे आते हैं उससे मैं अपने घर का चला लेती हूँ काम। मतलब आपके पास अपनी सिलाई मशीन भी मौजूद नहीं है। नहीं, कुछ भी नहीं है। ठीक है। अच्छा खतीजा, मुझे ये बताएं कि आपकी शादी कितना अरसा रही और बच्चे कितने हैं? मेरी शादी 2 साल रही है ठीक है। और बच्चे मेरे 2 हैं। 2 बच्चे हैं। आपने बताया कि बच्चे ट्विन्स हैं। जी। अच्छा मुझे बताएं, बच्चे आपके पास हैं कि खामद के पास हैं? बच्चे मेरे पास हैं। ठीक है। अच्छा खतीजा, अकेली औरत के लिए अपने 2 बच्चों के साथ अकेले रहना और उनके दूध का खर्चा और बाकी चीज़ें, कपड़े वगैरह, और ख़ुद के लिए कैसे गुज़ारा कर लेती हैं इस महंगाई के दौर में? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल से हो रहा है गुजारा, लेकिन फिर भी करना तो है ही है। जितनी हो सकता है मैं कोशिश कर रही हूँ। 4 माह हो गए हैं, किराया नहीं दिया मैंने घर का, बिल इतने आ रहे हैं, बिल उतारूँ या घर का किराया दूँ, अच्छा। जिसकी वजह से बिल उतार दिए हैं, अब घर का किराया मेरे ऊपर इतना ज़्यादा मतलब हो गया है। ठीक अब है। दोबारा से फिर बिल आ गए हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, कभी खाने का नहीं पता होता। खदीजा मुझे ये बताएं कि सिलाई के अलावा भी कोई काम करती हैं? जी, मैं लोगों के घरों में भी काम कर लेती हूँ। 2-4 घर हैं जिन पे मैं काम करती हूँ। बच्चों की खातिर अब घर से बाहर निकलना पड़ता है, क्योंकि सिलाई से तो गुज़ारा नहीं होता। ठीक है। 200-400 में क्या आता है आजकल। तो जिनके घरों में काम करती हूँ वो बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं। मेरे बच्चों के लिए दूध और चीज़ें कुछ दे देते हैं, कपड़े वगैरह, और ये जो मैं कपड़े मैंने ये भी मेरी बाजी ने ही एक दिए हुए हैं। ठीक है। तो इस तरह से चल जाता है गुज़ारा। गुज़ारा हो जाता है इस जी। तरह। अच्छा खतीजा मुझे बताएं कि जब घर से बाहर निकलती हैं अपने बच्चों के लिए, तो ज़ाहिर बात है जवान हैं, खूबसूरत भी हैं, तो लोगों की नज़रें आपसे क्या सवाल करती हैं? किस तरह के लोग ताने देते हैं? क्या-क्या ऑफ़र्स करते हैं? लोगों की नज़रें तो बर्दाश्त से बाहर होती हैं। लोग बहुत अजीब नज़रों से देखते हैं, जो भी हो, ज़ाहिर-सी बात है, ठीक है। लड़की के ऊपर ही सवाल आता है, हुँ। कुछ भी गलत हो जाए। तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो बर्दाश्त से बाहर होते हैं। कभी-कभी बहुत ज़्यादा फ़ील होता है अकेले, या डर भी लगता है, लेकिन फिर ठीक भी है। थोड़ा-सा अपने मजबूत, बच्चों के लिए बाहर जाना पड़ता है। जी, थोड़ा खुद को मजबूत करना ही पड़ता है। ठीक हो गया। अच्छा खदीजा मुझे आप ये बताएँ कि 24 साल उम्र है, पास छोटे 2 बच्चे हैं और माशरे में जो हालात चल रहे हैं, इतनी लंबी ज़िंदगी है, कैसे गुज़ारेंगे अपनी ज़िंदगी को? मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आता, बच्चों को देख के बहुत टेंशन होती है, परेशानी होती है उनको देख के, हुँ। कि जिनका बाप उनके ज़िंदा है लेकिन वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है। उनके सर पे होने के बावजूद उनके सर पे नहीं है, तो मुझे समझ ही नहीं आती मैं कैसे गुज़ारा करूँगी, कैसे इनको पालूँगी। ठीक हो गया। अच्छा खतीजा, आपकी वीडियो ऑल ओवर वर्ल्ड में देखी जा रही है, सऊदी अरब, दुबई, यूरोप ममालिक में देखी जा रही है, पाकिस्तान में देखी जा रही है। अगर कोई शख्स हमारे चैनल नंबर पे हमसे राब्ता करता है, वो कहता है इसके बच्चों को बाप का नाम मैं देता हूँ, इनके अखराजात उठाता हूँ, रहने के लिए जगह भी देता हूँ और आपके साथ हलाल तरीके से निकाह करना चाहे, क्या कहती हैं इस बारे में? अगर कोई ऐसा, वाक़ई कोई ऐसा शख़्स है जिसको खुदा का खौफ़ है, जो मेरे बच्चों के सर पे हाथ रख सके और मुझे इज़्ज़त से 2 वक़्त की रोटी और छत दे सके, तो मुझे कोई मसला नहीं है। मतलब आप निकाह करने के लिए तैयार हैं? जी, मैं तैयार हूँ। ठीक है। अच्छा अगर खतीजा कोई उम्र में आपसे बड़ा हो या सेकंड मैरिज वाला हो या आपसे खुफिया निकाह करके आपको रखना चाहता हो या निकाह करके आपको बाहर बुलाना चाहता हो, तो इस बारे में क्या कहती हैं आप? बस मैं ये चाहती हूँ कि इज़्ज़त करने वाला हो, हुँ, हुँ, हुँ। इज़्ज़त करने वाला हो, 2 वक़्त की रोटी देने वाला हो, मुझे कोई मसला नहीं है।
मतलब आपको इन चीज़ों से एतराज़ नहीं है? नहीं, मुझे इनसे एतराज़ नहीं है बस। जी नाज़रीन, 24 साला खतीजा की सारी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी आप सुन चुके हैं। 2 बच्चे हैं साथ, मासूम बच्चे हैं। मीडिया पे ये उन्हें नहीं लाना चाह रही थी और बहुत परेशान है। ज़ाहिर बात है, जिस लड़की को जवानी में तलाक हो जाए, डिवोर्स हो जाए और वो उसके घर वाले भी उसका साथ ना दें, उसको सपोर्ट ना करें, तो नाज़रीन जब अपने अपने नहीं बन रहे तो गैरों से इंसान कैसे उम्मीद कर सकता है। नाज़रीन स्क्रीन पे हमारे यूट्यूब चैनल का नंबर चल रहा है, उस पे आप राब्ता कर सकते हैं और ऐसा कोई असली और नस्ली शख्स जो इनको इज़्ज़त दे सकता है, निकाह कर सकता है, जो इनका मज़ाक ना बनाए, इनको सपोर्ट कर सकता है, वो हमसे राब्ता कर सकता है। इसी बात के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।